हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। तो इन टुडेस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपने और सेमेस्टर के लिए रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। सो आई विल स्टार्ट विद माय स्टोरी कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी, वैसे आप भी कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले मैंने अपनी जो प्रिपरेशन थी वो दिसंबर के महीने में ही शुरू करी थी। ठीक है। जिस दिन से आपकी सेमेस्टर ब्रेक शुरू हुई थी फॉर द एग्जामिनेशन, मैंने तभी से अपना जो है सेमेस्टर के लिए मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है आपका रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है। रिसोर्सेज में सबसे पहला आपका आता है सिलेबस। सिलेबस आप मेक श्योर करें कि आप एनईपी वाला डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है। जो रीसेंट सिलेबस है जिसमें डिलीटेड पोर्शन नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने सिलेबस डाउनलोड करा एंड उसने आपने उस पीडीएफ की कॉपी अपने पास रख ली, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठो वो कॉपी आपके सामने रहे। क्योंकि जब जब सिलेबस सामने रहता है तब तक हमें पता होता है कि ठीक है हम सही जा रहे हैं। ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारा आता है कि हमने रिसोर्सेस हमने पढ़ना कहाँ से है। तो मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहला जो पॉइंट है नोट से पढ़ सकते हो। नोट्स आप अगर खुद बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं बनाते हो तो आप किसी अपने फ्रेंड से रेफर कर सकते हो जो कि नोट्स बनाता है क्लास में। ठीक है। सेकेंडली, अगर नोट्स नहीं है, ना आप बनाते हो ना आपका फ्रेंड बनाता है, नोट्स नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, तो ऑनलाइन वेबसाइट्स बहुत सारी हैं जो नोट्स ऑफर करती हैं। सबसे पहला slideshare.com, जिसपे आपको हर एक टॉपिक की पीपीटी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ उसको एज अ व्यू फॉर्म में देख पाएंगे, लेकिन आप वहां से बहुत अच्छी पीपीटीज हैं, उनको आप वहां से पढ़कर जो है एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका slideshare.com हो गया। सेकंड, अगर आपकी टीचर आपको पीपीटी देने के लिए तैयार हो जाती है कि आपकी टीचर आपको पीपीटी सेंड कर देती है तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज, क्रोम या गूगल पे बहुत सारे पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है। आपके टॉपिक्स के, तो आप या तो पीपीटी से पढ़ सकते हैं या पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। चौथा मैं बात करूँ तो यूट्यूब यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स हैं जो बीएससी के लिए पढ़ाते हैं। मैंने खुद अभी बीएससी जूलॉजी की फुल नॉन कोरेटा की वीडियो डाली है। जो बॉटनी वाले बच्चे, लाइफ साइंसेज वाले बच्चे, अगर आप एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ते हो तो वो वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंड फिफ्थ आपका होता है चैट जीपीटी, जो आपको हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन या हर एक टॉपिक की एक्सप्लेनेशन दे देता है बहुत ज़्यादा इजी वे में एंड बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में। तो ये तो हो गए आपके 5 ऑनलाइन रिसोर्सेज, जिसमें आपका नोट्स हो गया, पीपीटी हो गया, पीडीएफ हो गया, यूट्यूब हो गया, चैट जीपीटी हो गया। ठीक है। उसके अलावा ये एक वेबसाइट है tutorialdunia.com, ये मैंने पहले भी बताई थी। यहाँ पे आपको कॉलेज के नोट्स, ड्यू के क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिल जाते हैं। ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री के नोट्स हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो इजीली एंड आप जो है इसको पढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया आपका सबसे पहली चीज, आपने रिसोर्सेज को अच्छे से आपने कलेक्ट कर लिया। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब पढ़ना कैसे है। ठीक है। सो यहाँ से हमने ले लिया। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ऑनलाइन पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उनको ऐसा लगता है कि वो स्क्रीन पे नहीं पढ़ सकते, उन्हें पढ़ने के लिए हार्ड कॉपी चाहिए। तो अब कहाँ से लाएं हम दीदी? तो देखो, हार्ड कॉपी अगर मैं बीएससी के बच्चों की बात करती हूँ तो आप बुक्स खरीदने पे ज्यादा फोकस मत करना है, क्योंकि बुक्स बहुत हेफ्टी होती हैं। ठीक है। जूलॉजी की बुक्स ही जो आप पढ़ते हो, हार्पर पढ़ते हो, लेवेंजर पढ़ते हो, ये बुक सारी 25,000 की बुक्स हैं। ठीक है। सो मेक श्योर इतनी महंगी बुक्स आप परचेज ना करो। इससे बेटर है आप अपने कॉलेज से उसको जो है आप इशू करा लो। ठीक है। अब जैसे कि आप बोलो कि पूरा टाइम नहीं है हमारे पास बुक पढ़ने के लिए, इतनी मोटी बुक पढ़ने के लिए अब टाइम नहीं है, तो आप क्या करें, आप रीडिंग्स पढ़ सकते हो। रीडिंग्स होती है हर एक चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं, उसको मिला के एक रीडिंग बनती है। ठीक है। जो आपको किसी भी प्रिंट आउट की शॉप पर मिल जाएगी। स्पेशली नॉर्थ कैंपस में अगर आप पटेल चेस्ट पे जाते हो तो वहां पे यू विल गेट द रीडिंग्स। ठीक है। बट उसके लिए आपको हैव टू पे 200 250, जितनी की भी रीडिंग्स आएंगी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। सो इफ यू कैन पे एंड इफ यू कैन नॉट स्टडी ऑनलाइन, तो आप उसकी तरफ जा सकते हो, अदर ही लेना। सो ऑनलाइन इज द बेस्ट, यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट। ठीक है। अब तीसरा हमारा आता है कि अब पढ़ना कैसे शुरू करें। आपने ये तो बता दिया दीदी कि रिसोर्सेस कहाँ से मिलेंगे, अब स्टार्ट कहाँ से करें पढ़ना। तो सबसे पहले मैं यही बताती हूँ कि अपना सिलेबस खोलो। मैंने क्या किया था, सबसे जब मैंने अपने रिसोर्सेस कलेक्ट करे थे तो 3 टॉपिक्स थे हमारे, इकोलॉजी थी, नॉन कोरेटा था एंड हमारा आई वुड से सेल बायोलॉजी थी।
तो इकोलॉजी में जो हमारी टीचर थी वो हमें सारी पीपीटीज दे देती थी, सारी की सारी, तो हम उससे पढ़ लेते थे। ठीक है, सेल बायोलॉजी में क्या था, सेल बायोलॉजी में भी पीपीटीज नहीं मिलती थी, तो सेल बायोलॉजी हम या तो पीपीटी स्लाइडशो.com से पढ़ते थे, ठीक है, या फिर चैट जीपीटी से पढ़ते थे। एंड नॉन कोर डेटा जो है हम ज्यादातर जो है बुक से पढ़ते थे। ठीक है, तो ये है। तो सबसे पहले आपने क्या करना, जब आपने अपने रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए तब आपने अपने सिलेबस से एक टॉपिक उठाना है। ठीक है, एंड उसको इसी किसी ना किसी रिसोर्सेज से आपने उसको पढ़ना है। ठीक है, मेक श्योर कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो, कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो या किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हो, तो चैट जीपीटी हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, कहीं ना कहीं पे वो भी गलत हो जाता है। तो मेक श्योर आप एक बार अपनी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर लो, अगर तो वो बिल्कुल सही है तो आप बिल्कुल वहां से पढ़ सकते हो। रोज एक एक टॉपिक करके या रोज दो दो तीन तीन टॉपिक करके आप अपना सिलेबस खत्म करो। ठीक है, मेक श्योर आप लिख लिख के पढ़ो। ठीक है, जब आप कोई चीज समझ रहे हो, कोई टॉपिक समझ रहे हो, तो साथ साथ उसको लिखते रहो, सो दैट जब आपको दोबारा रिवाइज करना हो तो दोबारा आपको पीपीटी ना खोलनी पड़े, तब आप अपने आपके लिए आपके नोट्स ही इनफ हो। ठीक है, तो जैसे 30 पन्नों की पीपीटी है, तो मैं उस 30 पन्नों को क्या करती हूँ, 2 पन्नों में समराइज कर लेती हूँ अपने हैंड रिटन नोट्स में। दैट्स व्हाई अगर मेरे को दोबारा उस पीपीटी को पढ़ना है, एग्जाम है या कुछ भी है, तो मुझे वो 30 पन्ने दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे, मुझे सिर्फ 2 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे। सो मेक श्योर कि आप कोई भी नोट्स, बुक, पीपीटी, पीडीएफ कुछ भी रेफर कर रहे हो, उसको अपनी एक कॉपी में आप जरूर लिखो इन अ समराइज्ड वे, सो दैट आपको बार बार आपका टाइम वेस्ट ना हो बुक खोलने में या पीडीएफ खोलने में या पीपीटी खोलने में। अब जैसे एक पेज है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है, जिसमें सिर्फ 10 लाइनें इंपॉर्टेंट है, तो आप अगर उसको एक बार आपने पढ़ लिया और आपने उसकी 10 लाइनें नोट कर ली, तो जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको सिर्फ वो 10 लाइनें ही पढ़नी है। लेकिन अगर आप वो नहीं लिखोगे 10 लाइनें, तब आपको दोबारा से वो पेज पढ़ना पड़ेगा। होप यू गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, आफ्टर गेटिंग योर सिलेबस कंप्लीटेड इन दिस वे, थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज दैट स्टार्ट सॉल्विंग योर प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर डीयू में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, यहाँ पर भी है डीयू क्वेश्चंस पेपर करके। बाकी आप अगर कहीं पर भी ऐसे लिखोगे, जैसे मैं लिख देती हूँ, जूलॉजी सेमेस्टर 1 सिलेबस है ये, तो एक सेकंड। ठीक है, ये रहे। तो ऐसे जो है बहुत सारे प्रीवियस ईयर हर जगह अवेलेबल है इंटरनेट पे। ठीक है, इसकी अलग से तुम्हें वो भी मिल जाती है, बुकलेट भी मिल जाती है अपने उसमें लाइब्रेरी में जाके। तो ये आपके जो आई वुड से जो प्रीवियस ईयर है, ये आपके लिए करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वन वर्ड, जो वन वर्ड होते हैं, ये जो डिफाइन, डिफरेंशिएशन, ये तो वन वर्ड ज्यादातर रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर से। ठीक है, अगर बीकॉम से तो 10 साल के कर सकते हो शिवदास के, अगर बीएससी से हो तो 5 से 6 साल के, मोर देन इनफ। ठीक है, आप 2018 या 2017 से आप शुरू कर सकते हो, 17 से, एंड आपने 2023 तक का पेपर करना है। ठीक है, और लास्ट ईयर का तो जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में क्या था, एनईपी जो है लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर, ये 2 एनईपीस के पेपर थे, तो वो आपने जरूर करने हैं। क्योंकि एनईपी में 60 नंबर का पेपर आता है, और पहले कितने नंबर का आता था, 75 मार्क्स का। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या ऐसा पैटर्न में चेंज आया है कि पहले 75 मार्क्स का आता था, अब 60 नंबर का आता है, कहाँ चेंजेस आए हैं। तो प्रीवियस ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर रिविजन फ्रॉम योर शॉर्ट नोट्स। ठीक है, जब आपने लॉन्ग नोट्स बना लिए तो मेक श्योर आप एक खाली पेपर लो, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपने पढ़ा है, आपने उसको सिर्फ एक पेज पे लिख देना है। ठीक है, और वो पेपर आपका एग्जाम हॉल के बाहर तक आपके साथ जाएगा, जब आपके पास सिर्फ लास्ट 10 मिनट होंगे रिवाइज करने के लिए। आपके पास कोई बुक नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, आपके पास सिर्फ वो एक पेपर होना चाहिए, जिससे आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन के अंदर स्टोर कर सको। और उसके बाद पेपर को लीव करो, एग्जाम दो अपना। एग्जाम में भी अगर मैं बोलूँ, तो सबसे पहले मार्जिन ड्रॉ करना, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है, मार्जिन ड्रॉ करना। उसके बाद हमेशा से मैं तो ऐसे करती हूँ कि मैं कभी भी क्वेश्चन 1 से स्टार्ट नहीं करती, मैं हमेशा 5 नंबर के क्वेश्चन से या 12 नंबर के क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, मतलब जैसे आप देख सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये वाला,
तो मैं 1 से नहीं करती, मैं सीधा 2 से शुरू करती हूँ, जो कि 12-12 नंबर का होता है। और मैं फर्स्ट वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला, वो सबसे लास्ट में करती हूँ मैं। ठीक है? सो आप ऐसा कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप टाइम को बहुत एफिशिएंटली यूज़ करें। 12 नंबर के कुछ आपको 3 से 4 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, या 15 नंबर के 3 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। सो मेक श्योर आप लिख भी रहे हो उतना। 15 नंबर में एटलीस्ट यू हैव टू फिल 5 टू 6 पेजेस विद द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो आप मेक श्योर करें कि आप उतना लिख रहे हो, उतना रेलेवेंट लिख रहे हो, सिर्फ पन्ने नहीं भर रहे हो, रेलेवेंट लिख रहे हो उसके बारे में। एंड आप टाइम मैनेजमेंट भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन में तो हमने 10 पन्ने लिख दिए और फिर टाइम नहीं बचा, तो जो आखिरी वाला 12 नंबर का था उसमें सिर्फ 2 पन्ने लिख के आया हूँ। डोंट डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। ठीक है? जितना लिख रहे हो सब में इक्वली लिखो, इक्विवेलेंटली लिखो। पहले में 5 पन्ने लिखे तो दूसरे में भी 5 ही लिखो, तीसरे में भी 5 लिखो। एंड मेक श्योर कि आप अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट्स यूज करो। ठीक है? टेबल्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, क्योंकि अगर एक कोई डायग्राम अगर पूरे आंसर को एक्सप्लेन कर पाता है तो ज़्यादा बढ़िया है। तो एग्जामिनर को पूरा आंसर रीड नहीं करना पड़ेगा, वो सिर्फ डायग्राम देख के ही मार्क्स दे देगा। स्पेशली नॉन कोरेटा में तो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन होता है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम, और अगर मेंशन है तो आपको बनाना ही है। ठीक है? उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 एग्जाम्स के बीच में जितने भी गैप होंगे आपने उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। अगर किसी एग्जाम के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है लेकिन वो पेपर बहुत ईज़ी है, तो मेक श्योर आप सारे दिन उस पेपर के लिए वेस्ट ना करके आगे आने वाला कोई मुश्किल पेपर के लिए आप उन दिनों को यूज़ करो। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। ठीक है? रिसोर्सेज़ इंटरनेट पे बहुत सारे हैं, हर जगह रिसोर्सेज़, बहुत सारे रिसोर्सेज़ की कमी नहीं है। आपको बस पढ़ने का मन बनाना है, रिसोर्सेज़ आपको कहीं से भी मिल जाएँगे। ठीक है? कोई भी डाउट हो बिना किसी झिझक के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है? So till then, take care. Thank you so much and bye bye.